हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सी स्टडी हब, जहाँ पे हम लोग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यह तीसरा लेक्चर है और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, आज का ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है और लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का ऑब्जेक्टिव है हम लोग का व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, कई बार यह क्वेश्चन डायरेक्टली यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या इंटरव्यू में भी पूछा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एनीथिंग विच हैज सम एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज इज नोन एज ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जिसके पास खुद का उसका प्रॉपर्टीज़ होगा, एट्रीब्यूट होगा, वह ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एम्प्लॉई एक ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉई के पास खुद का एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज़ होता है। जैसे एम्प्लॉई का एम्प्लॉई नेम होता है, एम्प्लॉई आईडी होता है, एम्प्लॉई सैलरी होता है, एम्प्लॉई का जो है डिपार्टमेंट होता है। तो उसके ये सारे क्या हैं? एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसी तरीके से अगर ह्यूमन की बात करें तो वो भी ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन के पास खुद का प्रॉपर्टीज़ होता है। क्या प्रॉपर्टीज़ होता है? कि ह्यूमन जो है कि दौड़ सकता है, चल सकता है, काम कर सकता है, खा सकता है, इसके 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, 2 आँखें हैं, ये सब इसके एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसलिए ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हर वो चीज़ है जिसके पास अपना खुद का प्रॉपर्टीज़। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? ए प्रोग्रामिंग विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट एंड यूज दैट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग टू इम्प्लीमेंट रियल टाइम प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, प्रोग्रामिंग का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है हम लोग रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखते हैं। चलिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है कि जब हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखें, जब हम लोग रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएं, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज़ करें। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं तो वो प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है हमारा फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो दुनिया का कोई भी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तभी कहलाएगा यदि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ये 4 प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। देखिए, हमने पहले ही बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो एक क्या है? प्रोग्रामिंग करने का तरीका है, एक अप्रोच है जिसके माध्यम से हम लोग जो है सॉफ्टवेयर बनाते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, तो जो अप्रोच हम लोग अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, उसके कुछ जो है रूल हैं। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर इस्तेमाल करिएगा तो उसके आपको कुछ रूल को फॉलो करना पड़ेगा। और रूल क्या है? ये देखिए, 4 बेसिक प्रिंसिपल है: इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। जहाँ पे आपको ये फिगर में भी दिख रहा हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ये 4 फीचर एरो मार्किंग से आपको दिख रहे होंगे। चलिए, हम लोग 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है? सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या है? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मीन्स क्या? बाइंडिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स इनटू ए क्लास इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। बेसिकली देखिए, इसका मतलब ये है कि जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्रामिंग करते समय हम लोग वेरिएबल्स भी बनाएंगे और मेथड्स भी बनाएंगे। उन वेरिएबल और मेथड को बाइंड कर देंगे क्लास में, तो वो हमारा इनकैप्सुलेशन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में, तो देखिए ये जो है ये आपका मेथड्स है। ये येलो वाला कलर जो दिख रहा है यहाँ पे बोल रहा है ये मेथड्स है, और इसके अंदर जो ये आपको दिख रहा है इसको बोल रहा है वेरिएबल्स है। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये जो वेरिएबल्स और ये जो मेथड्स है, इन दोनों को जब सिंगल यूनिट में, जब इन दोनों को जब बाइंड कर देंगे क्लास के अंदर, तो ये हमारा इनकैप्सुलेशन हो जाएगा। अगला बात करते हैं हम लोग, तो है अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? प्रोवाइडिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड हाइडिंग अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। मतलब वो जो है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी की है वो प्रोवाइड करना, और जो ज़रूरी नहीं है उसको हाइड करना ही अब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एटीएम सॉफ्टवेयर, एटीएम में हम लोग पैसा निकालने जाते हैं, तो हम लोग का मोटो क्या होता है, हम लोग का पर्पस क्या होता है कि सिर्फ पैसा निकालना है।
ठीक है, हम लोग पैसा निकाल के आ जाते हैं। लेकिन एटीएम के अंदर क्या प्रोसेसिंग हो रहा है, उसके अंदर क्या सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, अगर सॉफ्टवेयर है उसमें तो उसके अंदर क्या कोडिंग है, क्या लॉजिक है, इन सब चीज़ों से हम लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। तो वो जो पार्ट है वो हिडन है। क्यों? क्योंकि वो यूज़र के लिए अननेसेसरी है। जो पैसा निकलने जा रहा है उसको नहीं मतलब कि एटीएम के अंदर क्या है, ठीक है, उसको सिर्फ मतलब है पैसा निकालने से। तो यहाँ पे अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन यूजर से क्या है, हाइड है। तो ये अब्स्ट्रैक्शन है। एक और एग्जांपल पबजी सॉफ्टवेयर की बात करें। पबजी गेम आजकल बहुत सारे लोग खेलते हैं, तो जो पबजी खेलते हैं उनको क्या मतलब है, सिर्फ और सिर्फ पबजी खेलने से मतलब है। लेकिन पबजी जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर क्या कोडिंग है, क्या लॉजिक है, वो कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों से किसी भी यूजर को कोई मतलब नहीं है। तो जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, हिडन है, और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ही यूजर के पास है। तो बेसिकली ये अब्स्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रोग्रामिंग में कैसे अचीव करेंगे, जब हम आपको प्रोग्राम करके दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगला हम लोग जो है कि प्रिंसिपल की बात करते हैं, वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, देखिए, क्रिएटिंग ए न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास इज नोन एज इनहेरिटेंस। देखिए इसका मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग क्लास की मदद से, ये देखिए एग्जिस्टिंग क्लास की मदद से अगर हम लोग कोई दूसरा क्लास बनाते हैं तो वो हमारा इनहेरिटेंस कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये क्लास है ए, इसको हम लोग पेरेंट क्लास भी बोलते हैं या बेस क्लास भी बोलते हैं। इस क्लास की मदद से हम लोग एक नया क्लास बना रहे हैं और उसका नाम दिए हैं क्लास बी, जिसे हम लोग डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं या चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। तो ये जो क्लास है वो कैसे बन रहा है, फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास ए। तो ए की मदद से जब हम लोग बी बनाएंगे तो ये यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये मदर है और ये चाइल्ड है, जो है कि मदर क्या बोलती है, सन आई एम बेस क्लास, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि आई एम बेस क्लास। तो ये जो है मदर जो है बेस क्लास है और ये चाइल्ड क्या बोल रहा है, मॉम आई एम डिराइव्ड क्लास, मतलब कि ये बोल रहा है हम डिराइव्ड क्लास हैं। तो ये जो इसकी ये बच्चा का ये जो माँ है, ये जो है पेरेंट है, मतलब ये जो बेस क्लास है इसी से कौन बना है, ये, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रहा है। पेरेंट और चाइल्ड के बीच में जो रिलेशन होता है वो इनहेरिटेंस रिलेशन होता है, ठीक है। और इनहेरिटेंस की मदद से हम लोग क्या करते हैं, क्या अचीव करते हैं, तो बेसिकली इनहेरिटेंस की मदद से क्या होता है कि पेरेंट के पास जो भी चीज़ें होती हैं वो चाइल्ड को मिल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं और वो है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वन, इसको अगर शॉर्ट में बोले तो हम लोग बोलते हैं वन नेम मेनी फॉर्म, मतलब एक नाम और उसका बहुत सारा फॉर्म, ठीक है। तो इसका फॉर्मल डेफिनेशन देखिए क्या है, द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, मतलब कि एक से ज़्यादा फॉर्म लेने की जो एबिलिटी है दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखिए पॉलीमॉर्फिज्म दो शब्दों से बना है, एक है पॉली और दूसरा है मॉर्फिज्म शब्द से बना है। पॉली का मतलब होता है मेनी और मॉर्फिज्म का मतलब है फॉर्म, मतलब कि मेनी फॉर्म, पॉली मीन्स मेनी और मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म, तो मेनी फॉर्म। तो देखिए एक चीज़ का अगर बहुत सारा फॉर्म बन जाता है एट ए टाइम तो वो हम लोग उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ये पर्सन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये पे अलग अलग रोल प्ले कर पाता है। जैसे यहाँ पे देखिए घर में जो है वो पेरेंट का रोल मतलब फादर का रोल प्ले करता है, ऑफिस में वो एम्प्लॉई का रोल प्ले करता है, और मार्केट से वो सामान भी खरीद के लाता है, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग भी कर पा रहा है। तो ये जो पर्सन है ये पर्सन एक ही है, लेकिन इसका फॉर्म क्या है, अलग अलग हो जा रहा है। अलग अलग जब काम पड़ रहा है तो अलग अलग ये अपना फॉर्म बदल ले रहा है। तो यही होता है बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म। इस पर्सन के पास एबिलिटी है क्या, मोर देन वन फॉर्म का। ये किसी समय पे पेरेंट बन जाता है, किसी समय पे एम्प्लॉय बन जाता है, किसी समय पे ये शॉपिंग में मॉल में शॉपिंग भी कर लेता है। तो ये जो है बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। अब ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है और इसको जो है हम लोग सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब हम आपको प्रोग्रामिंग करेंगे, जब हम लोग प्रोग्रामिंग फेज में जाएंगे तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल में प्रोग्रामिंग कर करके बताऊंगा कि कैसे पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग अचीव करते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है और चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।